प्यारे बच्चों, कल तक हम परशुराम और लक्ष्मण जी के बारे में, इन दोनों लोगों के क्रोध के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी द्वारा लिखे हुए और आपके पाठ्यक्रम में 5वें छंद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम जी के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम तो काल हाँक जन लावा। ऐसा मालूम पड़ता है कि आप काल को हाँक कर ले आए हैं, मतलब काल को अपने साथ ले आए हैं। बार बार मोहि लागे बुलावा, और आप बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं, अर्थात काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारिक धर्यु कर घोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनते ही परसु सुधारी, परशुराम जी परसु सुधारी, फरसे को सुधार लिए, धर्यु जो धारण किए हुए हैं, कर घोरा, कर मतलब हाथ, घोरा मतलब तेज धार वाला। अर्थात लक्ष्मण के ये ऐसे कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी अपने हाथ में लिए हुए घोर फरसे को, तेज धार वाले फरसे को सीधा कर लिए। अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। आगे कहते हैं परशुराम जी क्रोध में कि अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, हे सभा में उपस्थित लोगों, अब मेरा दोष मत देना। कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला, बालक यह बालक बध जोगु बध के योग्य है। परशुराम जी कहते हैं क्रोध में कि हे सभा में उपस्थित लोगों, अब मेरा कोई दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कड़वे वचन बोलने वाला, यह बालक वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भाषाचा। बाल बिलो की, बालक जान करके, बालक देख करके बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत इसे बचाया। अब यह मर निहार भाषाचा, अब यह मर निहार मरने योग्य ही है। भा मतलब ऐसा लगता है, साचा ऐसा सत्य मालूम होता है। परशुराम जी कहते हैं कि अब तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, लेकिन यह सत्य लगता है कि अब यह बालक मरने के लिए ही यहाँ आया हुआ है, अर्थात यह मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम जी के ऐसे क्रोध को देख करके विश्वामित्र जी आगे आए और विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक विश्वामित्र जी के लिखा गया है, विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षमी अपराधु, हे मुनिश्रेष्ठ, हे परशुराम जी, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालकों के दोष और गुण को गनहि न साधु, साधु नहीं गिनते, मतलब बालकों के गुण और दोष को साधु नहीं गिनते, मतलब उन पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम जी कहते हैं खर कुठार, खर मतलब तेज धार वाला, कुठार मतलब फरसा, मेरा फरसा तेज धार वाला है, और मैं अकरुण को ही, और मैं करुणा रहित शोक रहित को ही क्रोधी हूँ। मतलब मेरे हाथ में जो फरसा है वो तेज धार वाला है, और मैं क्रोधी और करुणा रहित स्वभाव वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सम्मुख, मेरे सामने जो अपराधी है वो गुरु का विरोध करने वाला है, यानी गुरुद्रोही है। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास जो फरसा है तेज धार वाला है, मैं करुणा रहित और क्रोधी हूँ, और मेरे सामने गुरुद्रोही बालक अपराधी है। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, हे विश्वामित्र जी, उत्तर देत, इस पर से भी मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम को देख करके। परशुराम जी कहते हैं कि उत्तर देत, मतलब यह बार बार मेरे बातों का उत्तर दे रहा है, मेरा जवाब दे रहा है, फिर भी छोड़ाऊँ बिन मारे, मैं बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ। और ऐसा यदि कर रहा हूँ तो हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं ऐसा कर रहा हूँ।
न त यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरी न हो त्यों श्रम थोरे। नहीं तो यही काटि कुठार कठोरे, नहीं तो इसे यही अपने इस कठोर फरसे से इसे काट देता। गुरहि उरीन होते श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाता कम प्रयास में ही। श्रम थोरे मतलब कम प्रयास में, होते हो जाता। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने कठोर फरसे से इसका वध कर देता, इसे काट देता, और थोड़े ही श्रम में मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाध सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात आगे विश्वामित्र जी अपने मन में कह रहे हैं, गाद सुनो, विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है कि विश्वामित्र जी हृदय हंसी, अपने मन में ही हंसते हुए कह रहे हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ, मुनि को सर्वत्र विजय ही विजय दिखाई दे रही है। मुनि के को हर तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, अर्थात इन्हें हर तरफ विजय ही दिखाई दे रही है, परंतु यह नहीं जान रहे हैं अयमय खाड़, अयमय लोहे लौहमयी खाड़ है। यह खाड़ के दो अर्थ यहाँ पे हैं, एक साथ प्रयोग किया गया है। एक खाड़ का अर्थ है खड्ग और एक खाड़ का अर्थ है गुड़। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं अयमय खाड़, यह लौहमयी खड्ग है, लौहमयी कटार है, न ऊखमय, यह ऊख की खाड़, ऊख का बना हुआ गुड़ नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, मतलब यह लौह की बनी हुई खड्ग है, ऊख की खाड़ नहीं है कि जो मुंह में लेते ही गल जाए, समाप्त हो जाए। अजहु न बूझ अबूझ, जानबूझकर भी मुनि उनके प्रभाव को अज्ञानियों की तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञानी होते हुए भी परशुराम जी इनके प्रभाव को, लक्ष्मण जी के इन प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार आज की यह व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।